सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से, उसके बाद चलेंगे सौमिल के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, मानस के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए, और शरद अवस्थी जी के पास एक मिड कैप फंडा ट्रेड के लिए। शिल्पा जी फटाफट शुरुआत करते हैं, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा एलटीटीएस में। एलटीटीएस आईटी में थोड़ा टर्न अराउंड है और एलटीटीएस मुझे लगता है 5500 5550 के लेवल्स के लिए एक अप्रोच लेना चाहिए। तो यहाँ पे 5500 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली 175 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 145 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 210 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 225 से लेके 240 नेक्स्ट टारगेट्स है। ओके, एलजी टेक्नोलॉजी सर्विसेज आपका ट्रेड है शिल्पा जी का। अब चलते हैं सौमिल के पास आज के ट्रेड के लिए, एफएनओ सुपरस्टार। सौमिल क्या पिक कर रहे हैं आप? हाय, मैं पिक कर रहा हूँ आईटी में से विप्रो बाई साइड के लिए। प्रीवियस स्विंग लो के आसपास सपोर्ट लिया है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनने शुरू हो गए हैं, तो इसके अंदर हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे 305 पे, और ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं वो अराउंड 330 के आसपास। ठीक है, विप्रो एफएनओ सुपरस्टार के लिए। ठीक है, अब मानस जायसवाल के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। बताइए सर, कौन सा स्टॉक चमत्कार कर सकता है? शेर जी, आई थिंक एनबीएफसी स्टॉक से ही ध्यान है मेरा। तो एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुए, हाई टॉप हाई बॉटम्स का ट्रेंड है, तो एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी करेंगे। 284.90 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। ये कैश टेबल्स हैं और 302 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एमएनएम फाइनेंस में। अगर चाहें तो 300 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 6.5 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 4 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 10 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, चलिए अब फाइनल कॉल के लिए चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा एस्टेक लाइफ साइंसेज। गोदरेज ग्रुप की कंपनी है। गोदरेज एग्रोवेट इसकी प्राइम होल्डिंग कंपनी है। कंपनी पिछले कुछ समय से काफी प्रेशर के अंडर रील कर रही है। प्राइमरीली फंगिसाइड्स बनाते थे, थोड़ा कंसंट्रेशन भी था, काफी प्रेशर पड़ा चाइनीज सप्लाई की वजह से, कुछ इन्वेंट्री साइकिल की वजह से। बट अभी कंपनी ने इस पीरियड में डेट फंडेड जो अपना कैपेक्स है वो भी किया है, वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव रहेंगे। कंपनी ने हर्बिसाइड्स में डाइवर्सिफाई भी किया है, उसका भी असर दिखना चाहिए आने वाले समय में। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल है और एग्रीकेम का साइकिल हमारे हिसाब से रिवर्स हो रहा है, जिसका फायदा ऑब्वियसली एस्टेक को भी मिलना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कंपनी 45 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1350 के लक्ष्य के हिसाब से एस्टेक लाइफ साइंसेज। ओके, चलिए तो ये इस समय 4 ट्रेड्स। आप एक काम करते हैं,